आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आज हमारा सेट 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेटों को कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वह कौन सी है। कृत्रिम झील कह दीजिए या मानव निर्मित झील कह दीजिए, दोनों एक ही है ना। मानव द्वारा बनाया गया झील भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? गोविंद सागर झील, पंत सागर झील, सरदार सरोवर झील या कृष्णा सागर झील? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, गोविंद सागर और पंत सागर, है ना। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है वह है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना, ये है। अब यहाँ पर गोविंद भी आ रहा है ना, और पंत यहाँ दिख रहा है। तो आपका रियल आंसर यही होगा, है ना। जब मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो यही रहेगा, ये गोविंद ये वाला नहीं रहेगा, है ना। ध्यान में रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर। किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जितना भी प्रश्न है सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर बना है? नील नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, अमेजन नदी पर या गंगा नदी पर? तो आसवन बांध जो है आपका मिस्र देश में नील नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। और नील नदी है किस देश में? तो मिस्र में है, इजिप्ट में है ना। ध्यान में रखेंगे, आसवन बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में? तो हीराकुंड बांध जो है आपका किस राज्य में स्थित है? वो है आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध जो है किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से या खनिज संपदा संरक्षण से? तो संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वह किससे है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या हाथी के लिए? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल शानदार जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है? तो कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? तो वह है मयूर। ऑप्शन नंबर सी, है ना। और इसको जो है कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो 1963 में। और भारत का जो इससे पहले क्वेश्चन था क्या था? बाघ था ना। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को, है ना। ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, सुंदरवन जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या ओडिशा में? तो सुंदरवन जो है आपका कहाँ स्थित है? तो वो है आपको
पश्चिम बंगाल में, है ना। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे प्रसिद्ध मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है पूरे दुनिया में। और मैंग्रोव वन होता क्या है, तो ऐसा वन जो समुद्र के किनारे खारे पानी में होता है ना, वो वन, और दलदली क्षेत्र में होता है। और उसी मैंग्रोव वन में जो है आपका रॉयल बंगाल टाइगर जो है पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इस चारों में से कौन सा ऐसा जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो वो है आपका घड़ियाल, ऑप्शन नंबर ए, है ना। घड़ियाल जो है सिर्फ भारत के नदियों में ही पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यानी सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, या केरल में? तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, मध्य प्रदेश में, है ना। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी मध्य प्रदेश में, है ना। यानी सबसे अधिक जो है अधिक क्षेत्र में वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, बिहार में, असम में, या गुजरात में? अगर आपने इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात में, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई शेरों का, पूरे एशिया में जो शेर है उस एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है ना। कहाँ? अपना गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, या झारखंड में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। आयुर्वेद का जनक जो है कौन माने जाते हैं? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, या सुश्रुत? तो आयुर्वेद के जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? तो वो है चरक, है ना। चरक जो है प्राचीन भारत के सबसे महान वैद्य थे, है ना। और इन्होंने चरक संहिता नाम का एक ग्रंथ भी लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ना। चलिए ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? मैंने इसके बारे में आपको ऊपर बताया था, है ना, ऊपर बताया था। बाघ परियोजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? 1970 में, 1973 में, 1975 में, या 1978 में? तो मैंने आपको बताया था कि बाघ परियोजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, है ना। बाघ संरक्षण के लिए जो है बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल। 15 प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब आप जानते थे? और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? यानी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में? तो इस चारों ऑप्शन में सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन हो जाएगा?
आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना तो आपका जवाब बिल्कुल शानदार होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो वो है आपके असम राज्य में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए इतना फेमस है क्योंकि इसमें जो है एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है ना, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी जो सक्षमता की परीक्षा देने वाले हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके, है ना। आपको इस पर मैथ भी मिलेगा, करंट भी मिलेगा, बिहार जीके भी मिलेगा, सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।